लंबा गैप पूरा आ जाएगा लंबा गैप। घंटा घर से लोहा लगी। पिछले कुछ दिनों से जनपद एटा में कुछ ऐसे अभियुक्त पकड़े गए थे अवैध तमंचों के साथ, जिनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया था कि जनपद में वो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अवैध तमंचे बन रहे हैं और वहां से उनके द्वारा खरीद कर अवैध रूप से इस तरह की फायरिंग की गई है या घटना कारित की गई है। उनसे लिए गए इनपुट के आधार पे ये जनपद पुलिस द्वारा तय किया गया कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी अभियुक्त अवैध तमंचा फैक्ट्री में जेल भेजे गए हैं या इस तरह के अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, साथ ही अवैध तमंचे में जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक ऑपरेशन आयुध नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें 4 तारीख की रात्रि में और 5 तारीख की रात्रि में 4-5 की रात्रि में कार्रवाई की गई है। समस्त जनपद प्रभारियों द्वारा इसमें ऑपरेशन आयुध में कार्रवाई करते हुए विभिन्न अभियुक्तों के घरों को सत्यापित किया गया है। इसी क्रम में थाना अलीगंज प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए वहां पर एक घर में दबिश दी गई थी, जहां से एक अभियुक्त जो है अवैध तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया था। जब वहां पे विस्तृत तलाशी ली गई तो घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण और अवैध तमंचा बनाने के विभिन्न उपकरण भी बरामद हुए थे। उनको आज जेल भेजा जा रहा है। इतने बने अनबने तमंचे पकड़े गए हैं। अभियुक्त के घर पे जो दबिश दी गई है, अभी तो वहां पे तत्काल के रूप में 3 बने हुए तमंचे तथा विभिन्न प्रकार के उसके उपकरण, नाल और ट्रिगर इत्यादि बरामद हुए हैं, जो भारी मात्रा में है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में पूर्व में भी इस तरह के अवैध तमंचे बनाकर जनपद के आसपास के क्षेत्र में इसे सप्लाई करना बताया गया है। उन लोगों के ऊपर भी तस्दीक की जा रही है, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी जो लोग यहाँ से तमंचा ले गए हैं। साथ ही इससे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि इसके द्वारा और कितने तमंचे बनाए गए हैं। लंबा गैप पूरा आ जाएगा लंबा गैप। घंटा घर से लोहा लगी। पिछले कुछ दिनों से जनपद एटा में कुछ ऐसे अभियुक्त पकड़े गए थे अवैध तमंचों के साथ, जिनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया था कि जनपद में वो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अवैध तमंचे बन रहे हैं और वहां से उनके द्वारा खरीद कर अवैध रूप से इस तरह की फायरिंग की गई है या घटना कारित की गई है। उनसे लिए गए इनपुट के आधार पे ये जनपद पुलिस द्वारा तय किया गया कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी अभियुक्त अवैध तमंचा फैक्ट्री में जेल भेजे गए हैं या इस तरह के अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, साथ ही अवैध तमंचे में जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक ऑपरेशन आयुध नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें 4 तारीख की रात्रि में और 5 तारीख की रात्रि में 4-5 की रात्रि में कार्रवाई की गई है। समस्त जनपद प्रभारियों द्वारा इसमें ऑपरेशन आयुध में कार्रवाई करते हुए विभिन्न अभियुक्तों के घरों को सत्यापित किया गया है। इसी क्रम में थाना अलीगंज प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए वहां पर एक घर में दबिश दी गई थी, जहां से एक अभियुक्त जो है अवैध तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया था। जब वहां पे विस्तृत तलाशी ली गई तो घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण और अवैध तमंचा बनाने के विभिन्न उपकरण भी बरामद हुए थे। उनको आज जेल भेजा जा रहा है। इतने बने अनबने तमंचे पकड़े गए हैं। अभियुक्त के घर पे जो दबिश दी गई है, अभी तो वहां पे तत्काल के रूप में 3 बने हुए तमंचे तथा विभिन्न प्रकार के उसके उपकरण, नाल और ट्रिगर इत्यादि बरामद हुए हैं, जो भारी मात्रा में है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में पूर्व में भी इस तरह के अवैध तमंचे बनाकर जनपद के आसपास के क्षेत्र में इसे सप्लाई करना बताया गया है। उन लोगों के ऊपर भी तस्दीक की जा रही है, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी जो लोग यहाँ से तमंचा ले गए हैं। साथ ही इससे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि इसके द्वारा और कितने तमंचे बनाए गए हैं। लंबा गैप पूरा आ जाएगा लंबा गैप। घंटा घर से लोहा लगी।
पिछले कुछ दिनों से जनपद एटा में कुछ ऐसे अभियुक्त पकड़े गए थे अवैध तमंचों के साथ, जिनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया था कि जनपद में वो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अवैध तमंचे बन रहे हैं और वहां से उनके द्वारा खरीद कर अवैध रूप से इस तरह की फायरिंग की गई है या घटना कारित की गई है। उनसे लिए गए इनपुट के आधार पे ये जनपद पुलिस द्वारा तय किया गया कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी अभियुक्त अवैध तमंचा फैक्ट्री में जेल भेजे गए हैं या इस तरह के अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, साथ ही अवैध तमंचे में जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक ऑपरेशन आयुध नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें 4 तारीख की रात्रि में और 5 तारीख की रात्रि में 4-5 की रात्रि में कार्रवाई की गई है। समस्त जनपद प्रभारियों द्वारा इसमें ऑपरेशन आयुध में कार्रवाई करते हुए विभिन्न अभियुक्तों के घरों को सत्यापित किया गया है। इसी क्रम में थाना अलीगंज प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए वहां पर एक घर में दबिश दी गई थी, जहां से एक अभियुक्त जो है अवैध तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया था। जब वहां पे विस्तृत तलाशी ली गई तो घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण और अवैध तमंचा बनाने के विभिन्न उपकरण भी बरामद हुए थे। उनको आज जेल भेजा जा रहा है। कितने बने अनबने तमंचे पकड़े गए हैं? अभियुक्त के घर पे जो दबिश दी गई है, अभी तो वहां पे तत्काल के रूप में 3 बने हुए तमंचे तथा विभिन्न प्रकार के उसके उपकरण, नाल और ट्रिगर इत्यादि बरामद हुए हैं, जो भारी मात्रा में है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में पूर्व में भी इस तरह के अवैध तमंचे बनाकर जनपद के आसपास के क्षेत्र में इसे सप्लाई करना बताया गया है। उन लोगों के ऊपर भी तस्दीक की जा रही है, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी जो लोग यहाँ से तमंचा ले गए हैं। साथ ही इससे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि इसके द्वारा और कितने तमंचे बनाए गए हैं। ठीक है, वो तो लंबा क्या पूरा आ जाएगा लंबा क्या घंटा घर से लोहा लगी। पिछले कुछ दिनों से जनपद एटा में कुछ ऐसे अभियुक्त पकड़े गए थे अवैध तमंचों के साथ, जिनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया था कि जनपद में वो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अवैध तमंचे बन रहे हैं और वहां से उनके द्वारा खरीद कर अवैध रूप से इस तरह की फायरिंग की गई है या घटना कारित की गई है। उनसे लिए गए इनपुट के आधार पे ये जनपद पुलिस द्वारा तय किया गया कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी अभियुक्त अवैध तमंचा फैक्ट्री में जेल भेजे गए हैं या इस तरह के अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, साथ ही अवैध तमंचे में जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक ऑपरेशन आयुध नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें 4 तारीख की रात्रि में और 5 तारीख की रात्रि में 4-5 की रात्रि में कार्रवाई की गई है। समस्त जनपद प्रभारियों द्वारा इसमें ऑपरेशन आयुध में कार्रवाई करते हुए विभिन्न अभियुक्तों के घरों को सत्यापित किया गया है। इसी क्रम में थाना अलीगंज प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए वहां पर एक घर में दबिश दी गई थी, जहां से एक अभियुक्त जो है अवैध तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया था। जब वहां पे विस्तृत तलाशी ली गई तो घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण और अवैध तमंचा बनाने के विभिन्न उपकरण भी बरामद हुए थे। उनको आज जेल भेजा जा रहा है। कितने बने अनबने तमंचे पकड़े गए हैं? अभियुक्त के घर पे जो दबिश दी गई है, अभी तो वहां पे तत्काल के रूप में 3 बने हुए तमंचे तथा विभिन्न प्रकार के उसके उपकरण, नाल और ट्रिगर इत्यादि बरामद हुए हैं, जो भारी मात्रा में है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में पूर्व में भी इस तरह के अवैध तमंचे बनाकर जनपद के आसपास के क्षेत्र में इसे सप्लाई करना बताया गया है। उन लोगों के ऊपर भी तस्दीक की जा रही है, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी जो लोग यहाँ से तमंचा ले गए हैं। साथ ही इससे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि इसके द्वारा और कितने तमंचे बनाए गए हैं।